एक बार एक अमीर व्यापारी एक बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, भंते, पिछले कुछ समय से मैंने अनुभव किया है कि मेरे अंदर चिंता, क्रोध, लालच और घमंड जैसे मानवीय विकार बढ़ते जा रहे हैं। इस चिंता, क्रोध, लालच और घमंड की वजह से मैं अपने व्यापार में भी लगातार असफल होते जा रहा हूँ और मेरे प्रतिद्वंदी लगातार मेरे से आगे निकल रहे हैं और यही बात मुझे और भी गहरी चिंता की ओर घसीटे जा रही है। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं चिंता, क्रोध, घमंड और लालच करने की अपनी आदतों को छुड़ा नहीं पा रहा हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा समाधान बताएं जिससे मैं अपनी इन बुरी आदतों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। बौद्ध भिक्षु ने उस अमीर व्यापारी की पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, उससे पहले कि मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी को ध्यान से सुनना। एक सम्राट के पास 4 घोड़े थे। चारों घोड़े कद काठी से बहुत ही मजबूत और देखने में बहुत ही सुंदर थे, इसलिए सम्राट उन चारों को बहुत ही प्रेम किया करते थे। लेकिन सम्राट की समस्या यह थी कि वहाँ चारों ही घोड़े बहुत ही उद्दंड थे। वहाँ किसी भी प्रकार से घुड़सवारी के लिए प्रशिक्षित नहीं थे। सम्राट उन घोड़ों को प्रशिक्षित करवाना चाहते थे ताकि उनकी सुंदरता में 4 चांद लग जाए, लेकिन सम्राट अब तक असफल रहा था, क्योंकि जो भी प्रशिक्षक उसकी पीठ पर बैठता तो वो उसे पेट के बल गिरा देते और पैरों से बुरी तरह घायल कर देते थे। और क्योंकि वे सम्राट के प्रिय घोड़े थे, इसलिए सम्राट का सख्त आदेश था कि कोई भी प्रशिक्षक उनके घोड़े को मारपीट कर प्रशिक्षित नहीं करेगा। इसलिए अब तक सभी प्रशिक्षण असफल रहे थे। अब सम्राट ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति इन घोड़ों को बिना मारे पीटे इन्हें पूरी तरह से घुड़सवारी के लिए प्रशिक्षित कर देगा, उसे 10 लाख सोने के सिक्के दिए जाएंगे। घोषणा के कुछ दिनों बाद सम्राट के दरबार में एक युवा किसान आता है और सम्राट से कहता है, मैं आपके इन चारों घोड़ों को बिना कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाए पूरी तरह से प्रशिक्षित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। सम्राट ने कहा, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? किसान ने कहा, मुझे इन घोड़ों को प्रशिक्षित करने के लिए 1 वर्ष का समय चाहिए और साथ ही इन घोड़ों की देखरेख व खिलाने पिलाने की सारी जिम्मेदारी मुझे दी जाए और मेरे रहने की भी व्यवस्था इन घोड़ों के साथ कर दी जाए। सम्राट ने कहा, ठीक है, तुम्हारी सारी शर्तें मान्य होगी। तुम कल से ही इन घोड़ों को प्रशिक्षित कर सकते हो। अगले दिन सुबह होते ही वहाँ किसान उन चारों घोड़ों को एक बड़े से बाड़े में ले जाकर खुला छोड़ देता है और खुद बाड़े के चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक दौड़ भाग करने के बाद वह उन घोड़े को अपने हाथों से चारा खिलाता है, पानी पिलाता है और खुद भी भोजन करके उसके साथ लेट जाता है। घोड़े अब भी इस बाड़े के अंदर स्वतंत्र घूम रहे थे। कोई भी घोड़ा रस्सी से बंधा हुआ नहीं था। जैसे ही शाम होती वह उड़ता और फिर बाड़े के चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। वहाँ जब दौड़ता था तो घोड़े भी उससे डर कर इधर उधर भागने लगते थे। जब रात हो जाती तो वहाँ घोड़ों को खिला पिला कर रस्सी से बांध देता था और उन्हीं के पास सो जाता था। सुबह होते हुए किसान फिर उन घोड़ों को बाड़े में ले जाकर खुला छोड़ देता और खुद बाड़े के चारों तरफ दौड़ने लगता। घोड़े भी इधर उधर भागने लगते। अब यही उनका रोज का नियम बन गया। वहाँ किसान रोज दिन भर घोड़े को खुला रखता, उन्हें नहलाता, खिलाता, पिलाता, प्यार से पुचकारता, उनके साथ खेलता और फिर रात होते ही उन्हीं के साथ सो जाता। धीरे धीरे घोड़े भी उनके साथ घुलने मिलने लगे। उन्हें लगा कि ये किसान उनका मित्र है, क्योंकि जब से ये किसान आया था घोड़े खुद को आज़ाद महसूस करने लगे थे। अब वे चारों ही घोड़े किसान को पसंद भी करने लगे थे। ऐसे ही करते करते लगभग 6 महीने का समय बीत गया। एक दिन सम्राट घोड़े का प्रशिक्षण देखने आए। उन्होंने देखा कि किसान बाड़े में आगे आगे दौड़ रहा है और वो चारों घोड़े उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। सम्राट को उस किसान का प्रशिक्षण पसंद आया और वहाँ से चले गए। जब 1 वर्ष का समय पूरा हो गया तो सम्राट के पास संदेश भेजा गया कि घोड़े पूरी तरह से प्रशिक्षित हो चुके हैं। सम्राट बड़े ही उत्साह के साथ उन घोड़ों को देखने आए। सम्राट के आते ही किसान ने एक एक कर सभी घोड़े के ऊपर बैठकर उनकी लगाम पकड़कर सवारी करके सम्राट को दिखाई। सभी घोड़े बिना किसी उद्दंडता के पूरे अनुशासन के साथ किसान को अपनी पीठ पर बैठाकर तेज गति से भाग रहे थे। यहाँ देखकर सम्राट के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने किसान से पूछा, ये चमत्कार तुमने कैसे किया? किसान ने कहा, पहले मैं इनको आज़ादी देकर इनके साथ रहकर इनका दोस्त बन गया। मैं हर रोज़ बाड़े के चारों तरफ अकेला दौड़ता था। मुझे दौड़ता देखकर यहाँ भी मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगे। फिर मैं इनकी पीठ पर काठी रखने लगा। शुरू में ये काठी को गिरा दिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ काठी को पीठ पर रखकर दौड़ने लगे
जब वे खड़े रहते थे तब मैं इनकी पीठ पर बैठना शुरू कर दिया। सिर्फ कुछ देर के लिए बैठता था और फिर उतर जाता था। जब ये घोड़े मुझे अपनी पीठ पर बैठाने के आदी हो गए तो मैंने इनकी पीठ पर बैठकर इन्हें दौड़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे यहाँ इनकी आदत बन गई और अब नतीजा आपके सामने है। यह सब सुन सम्राट बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस किसान को 10 लाख सोने के सिक्के तो दिए ही साथ उन्हें घोड़े के देखभाल के लिए उसे अपने यहाँ नौकरी पर भी रख लिया। कहानी ख़त्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस अमीर व्यापारी से कहा, इंसान के अंदर भी ये 4 प्रकार के उद्दंड घोड़े पाए जाते हैं जिनका नाम है चिंता, क्रोध, घमंड और लालच। और इस कहानी में जो प्रशिक्षक हैं वह हमारी बुद्धि यानी हम खुद हैं। तुम्हें अपनी बुद्धि के प्रयोग से अपने मन के इन 4 घोड़ों को लगातार प्रशिक्षित करते रहना चाहिए ताकि ये तुम्हारे काबू में रह सके। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले इससे दोस्ती करनी पड़ेगी, यानी कि इन 4 की कार्य प्रणाली को समझकर इन पर लगाम लगाना होगा और धीरे धीरे ही ये संभव होगा। तो अचानक से इन्हें अपने बस में नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से यह और उलझती चली जाती है, जबकि चिंतन करने से इसका समाधान निकाला जा सकता है। यह बात अपनी बुद्धि के द्वारा तुम्हें अपने उद्दंड मन को समझाने का प्रयास करना चाहिए। तो अपनी सकारात्मक सोच का साथ चिंता करने में नहीं बल्कि समस्या का समाधान खोजने में अपना समय लगाना चाहिए। दूसरा घोड़ा उदाहरण है क्रोध का। क्रोध करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, लेकिन स्वयं का नुकसान ज़रूर होता है। पर कुछ शर्तों पर क्रोध करना भी ज़रूरी होता है, जैसे जब कोई बेवजह हमें नुकसान पहुंचा रहा हो या फिर किसी कमज़ोर या बेसहारा को अकारण ही डरा धमका कर मारपीट कर रहा हो। लेकिन कब, कहाँ और कितना क्रोध करना है, कब करना है, कब इसे नियंत्रण रखना है और कैसे नियंत्रित रखना है, यही सारी बातें अपनी बुद्धि से धीरे धीरे क्रोध नामक बेलगाम घोड़े को सिखाने चाहिए। तीसरा घोड़ा घमंड का प्रतीक है। घमंड और आत्मविश्वास के बीच एक बहुत ही पतली सी लकीर होती है। जैसे इसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, यहाँ घमंड है। इसे मैं भी कर सकता हूँ, यहाँ आत्मविश्वास है। तो घमंड और आत्मविश्वास के इस अंतर को अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन को समझाना चाहिए। और अगर किसी को अपने धन, ताकत और सुंदरता का घमंड है तो उसे अपनी बुद्धि के द्वारा अपने घमंड नामक घोड़े को यहाँ समझाना चाहिए कि मुझसे पहले बहुत से लोग हुए जो मुझसे भी कई गुना ज़्यादा सुंदर, बुद्धिमान, ताकतवर और धनवान थे, लेकिन आज वहाँ सभी मिट्टी में मिल चुके हैं। यह सब स्थायी नहीं है, यह सब हमेशा नहीं रहने वाला। इस बात को अपनी बुद्धि के द्वारा हमें अपने घमंड के घोड़े को समझाना चाहिए। और चौथा घोड़ा लालच का प्रतीक है। लालच ज्ञान का हो तो अच्छा है, लेकिन अगर लालच अज्ञानता का हो तो बुरा है। लालच ज्ञान से, बुद्धि से, अपनी मेहनत और ईमानदारी से धन कमाने का हो तो अच्छा है, लेकिन अगर लालच चालाकी से, धोखे से, जल्दी से और गलत तरीके से धन कमाने का हो तो बुरा है। यही फ़र्क अपने उस चौथे घोड़े यानी लालच को अपनी बुद्धि के द्वारा समझाना चाहिए। अंत में बौद्ध भिक्षु ने व्यापारी से कहा, मेरी इन सारी कथन का अर्थ केवल इतना है कि अगर तुम अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करना चाहते हो तो तुम उन्हें समझकर धीरे धीरे अपनी बुद्धि के द्वारा उनसे छुटकारा पा सकते हो। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह अमीर व्यापारी उनको प्रणाम कर वहाँ से चला गया।